हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है दैट की three conducting rods of same material and cross section are shown in figure. Temperatures of A, D and C are maintained at 20 degrees Celsius, 90 degrees Celsius and 0 degrees Celsius. The ratio of lengths of BD and BC if there is no heat flow in AB is. तो इसको देखो हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे सपोज करो कि मान लो कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि देयर इज नो हीट फ्लो इन ए बी, देयर इज नो हीट फ्लो इन ए बी। तो अगर आपको ऐसा कह दिया है कि हीट फ्लो ए बी में नहीं हो रहा है, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इसमें कोई हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो जो टेम्परेचर ए का होगा वही टेम्परेचर तो आपका बी का भी होगा ना। मतलब कि ए का टेम्परेचर आपका अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो बी का भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी तो जाकर के ए और बी के बीच में कोई टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, तो हीट फ्लो जो है नहीं होगा। अब डी का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री सी और सी का टेम्परेचर कितना दिया 0 डिग्री सी। ठीक है, इस तरह से सारे टेम्परेचर हमें पता चल गया। ए से बी में तो टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं, तो हीट करंट उधर फ्लो नहीं होगा। लेकिन हाँ, डी टू बी होगा ना, हाई से लो तक। ये मान लो हीट करंट एच बी टू डी हो रहा है और बी से सी भी तो करंट फ्लो होगा 20 से 0 तक, तो मान लो ये एच बी से सी। अब देखो जो हीट डी से बी आ रहा है वही हीट तो बी से सी जा रहा है, जो हीट डी से बी आ रहा है वही तो बी से सी जा रहा है। दैट मीन्स कि हीट फ्रॉम डी से बी इज इक्वल टू हीट फ्रॉम बी टू सी, है ना। और हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हीट का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं इससे डेल्टा टी इक्वल टू हीट इनटू आर टी। ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या है, हीट करंट। और ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। ये है थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, ये सारा वैल्यूज है यहाँ पे। तो जैसे डी से बी का अगर लिखना है तो डी से बी का सिंपली लिखो। कैसे लिखोगे, डेल्टा टी ऑफ डी से बी डिवाइडेड बाय आर डी से बी इक्वल टू एच बी से सी क्या लिखोगे, डेल्टा टी ऑफ बी से सी डिवाइडेड बाय आर बी से सी। अब डी से बी का तो टेम्परेचर डिफरेंस पता है ना 70 है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एल अपॉन के ए, जहाँ पर एल होता है लेंथ, के होता है थर्मल कंडक्टिविटी और ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एल ऑफ डी से बी डिवाइडेड बाय के इंटू ए इक्वल टू, इसका टेम्परेचर डिफरेंस है 20 डिवाइडेड बाय एल बी से सी अपॉन के ए। अब देखो मटेरियल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, इस वजह से के और ए का वैल्यू सेम रहेगा और उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ से। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो आने वाला है, हमें निकालना था रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बी डी या डी बी अपॉन लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू हो जाएगा, ये डी बी इधर चला गया, बी सी अपने जगह पर है, 20 आ गया है नीचे, तो 7/2। ठीक है, तो 7/2 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें सही ऑप्शन होगा। तो आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन जो है ये समझ में आया होगा दैट हमने क्या प्रोसेस लगाया है, कैसे बनाया है। तो थैंक यू।